प्रश्न आप लोग का यहाँ पर है 7 का 4th एग्जाम में, ये 5 नंबर में प्रश्न आता है। सवाल था यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है। अंक के स्थान पलटने पर जो प्राप्त संख्या है और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है, तो प्रदत्त संख्या क्या होगी। यानी कि ध्यान दीजिए, समझिए। सबसे पहले आपको बताए थे कि जब भी 2 अंकों की संख्या की बात कहे, 2 अंकों की संख्या की बात कहे तो हम क्या करते हैं, 7 का 4 नंबर था ना, तो क्या करते हैं, लिखेंगे पहले माना कि इकाई अंक है ना, इकाई अंक, क्योंकि 2 अंक में एक इकाई होता है और एक दहाई होता है, समझ गए। तो इकाई अंक हम लेते हैं x और दहाई अंक लेते हैं कितना, y लेते हैं। तो जब हमारा दहाई और इकाई हमको जब पता हो गया तो संख्या भी आसानी से हम इसको बना सकते हैं। देखिए दहाई मतलब 10, यानी कि 10 में y से गुना किए तो 10y, प्लस इकाई मतलब कि 1, यानी कि x में x से गुना किए तो x। अब देखिए इकाई और दहाई जो होता है दोनों को जोड़ेंगे तब तो एगो संख्या बनेगा ना, इकाई और दहाई मिल करके एगो संख्या बनता है 2 अंकों का। तो हमारा संख्या यहाँ पर अभी हम ये माने हुए हैं, ठीक ना। प्रश्न से हमारा यहाँ पर सवाल था, प्रश्न में क्या कि अंकों के, सवाल क्या था कि दोनों अंकों का योग 9 है, दोनों अंकों का। अब बताइए इसमें हम अंक हमारा कौन है, अंक ये है और ये है, दोनों अंक है। दोनों अंकों का योग मतलब x और प्लस y, योग का मतलब जोड़, तो दोनों का योग क्या है, कितना है, 9 के बराबर। अब बताइए समीकरण आपका हो गया, ये समीकरण 1 आ गया कि नहीं आ गया। पुनः हम इसको दोबारा क्या करते हैं, दोबारा सवाल में हमको और कथन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि अंक के स्थान पलटने पर, देखिए अंक हमारा यहाँ पर है और स्थान पलटने के लिए कह रहा है, मतलब कि x के जगह पर y और y के जगह पर मतलब अब इकाई हो गया y और दहाई हो गया x। तो अंक को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होता है, अब जब हम अंक पलट दिए, देखिए पहले क्या है, हम अंक ये लिए थे तो हमारा संख्या ये था ना। अब जब हम अंक पलट दिए हैं तो संख्या भी बदल जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हमारा 10x प्लस y, ये नया संख्या बन जाएगा। तो जो नया संख्या प्राप्त हुआ है और जो प्रदत्त संख्या, प्रदत्त मतलब कि पहले वाला जो संख्या है, उस दोनों का अनुपात है 3:8 है। तो प्राप्त संख्या क्या ये होगा, स्थान पलटने पर 10x प्लस y है ना, और प्रदत्त संख्या मतलब कि पहले वाला जो संख्या था वो, तो पहले वाला संख्या हमारा क्या था, 10y प्लस x, ये दोनों का अनुपात कह रहा है कितना, 3:8 में है, ये दोनों का अनुपात। तो अनुपात आप जानते हैं कि अनुपात को हम बटा में भिन्न में लिख सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं, भिन्न में लिख देते हैं, ये 3/8 हो गया। समझ में आया, बड़ा आसान प्रश्न है। प्रश्न आपका आसान तब हो जाएगा जब आप समीकरण ला दीजिएगा 1 और समीकरण 2 ला दीजिएगा, तब तो बहुत आसान है। लेकिन एग्जाम में आपको 5 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, या तो 5 में आएगा या फिर 2 में। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब क्या देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है, क्रॉस गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 8 से 20 में गुना करेंगे तो 8 में 10x प्लस y से गुना करेंगे, बराबर 3 में इससे गुना करेंगे 3 10y और प्लस x से गुना करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा आपका, 80x होगा प्लस 8y होगा, 30y होगा और प्लस 3x होगा ना। अब क्या करिए, यहाँ पर x वाले को एक साथ बैठाइए, y वाला को y के साथ में बैठा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 80x था, ये प्लस 3x को इधर लाएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। पहले यहाँ पर प्लस 8y है, अब ये 30y को प्लस वाला को इधर लाएंगे तो माइनस 30y बचा। अब यहाँ पर क्या बच गया, बराबर को उधर 0 बचा। अब देखिए 80 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 77 बचेगा, 77x है ना। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस, चिन्ह माइनस का होगा और 30 में से 8 घटेगा तो कितना बचा, 22y बचा और बराबर 0। अब एक चीज और देखिए, क्या इसमें कॉमन हम ले सकते हैं, कॉमन आ जाएगा ना। कॉमन का मतलब क्या कि दोनों में जो समान चीज हो, समान अंक हो, उसमें से वो कॉमन लेते। देखिए दोनों में 11 है, कितना है, तो 11 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 7x माइनस यहाँ बच गया
2y है बराबर 0। ये हो गया इतना, कोई दिक्कत? अब देखिए 11 कॉमन लिए तो 11 गुना हो गया, तो गुना को बराबर को उधर भेजेंगे तो 0 के साथ में क्या होगा, भाग होगा। तो 11 से 0 में भाग होगा तो 0, मतलब 11 खत्म। क्या बचेगा आपका यहाँ पर, सिंपल सा 7x माइनस 2y बराबर 0 बचा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब जब हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गया तो अब आपको उसको बनाना है। कै गो विधि आपको बताया, 4 गो विधि, लुप्तीकरण, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि। किस भी कोई भी विधि से आप बना दीजिए, जिसको हल कर दीजिए, जिसमें आपको संख्या निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर समीकरण 1, अब इसको समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 से लेते हैं। समीकरण 1 हमारा यहाँ पर क्या आया था, x प्लस y बराबर 9 आया था, और दूसर का आया था समीकरण 2 7x माइनस 2y बराबर 0। अब देखिए समान कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, गुना करते हैं, है ना। ये y का जो हो गया यहाँ पर गुना करते हैं। अगर हम देखिए जो संख्या से गुना करेंगे ना, अगर हम चिन्ह को लेकर के जाते हैं, चिन्ह को लेकर जाएंगे तो चिन्ह बदलाएगा, और चिन्ह को नहीं लेकर आएंगे तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अगर 2 यहाँ पर ले जाते हैं और यहाँ y का गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ लाते हैं तो गुना हमारा कितना होगा, 2 में 1 से गुना किए 2x प्लस 2y और बराबर 9 दूना 18। 1 से गुना के नीचे वाला में तो जैसे है वैसे ही हो गया, बराबर 0। अब ये क्या आया, घटाने पर होगा, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया आपका। देखिए दोनों प्लस में है, 7x में से प्लस है दोनों ना, तो 7x और 2x कितना हो गया, 9x। और देखिए ये 18, x को यहीं छोड़ दिए, 18 को 9 से भाग लगा, ना दूना 18, x का मान कितना आया, 2 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रखिए तब, चाहे समीकरण 2 में x का मान रखिए तब, आंसर आपका सेम आएगा। एक हमारा समीकरण कितना था, x प्लस वाई बराबर 9, x का मान हमको कितना आया था, रख दिए मान y और बराबर 9, y को ही रहने दिए। अब प्लस 2 को उधर भेजेंगे तो 9 के साथ क्या होगा, माइनस में होगा। अब बताइए y बराबर कितना आया, 9 में से 2 गया तो 7, y का मान कितना गया। क्वेश्चन में आपको प्रदत्त संख्या ज्ञात करने के लिए कहा, मतलब संख्या ज्ञात करना है कि नहीं, संख्या ज्ञात करना है हमको। जगह यहाँ पर नहीं है, चलिए फिर से यहाँ घेर के लिख देते हैं। अब हमारा संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या हमारा, पहले हम संख्या क्या लिए हुए थे, संख्या हमारा ये था ना, ये वाला संख्या लिए हुए थे 10y प्लस x। तो 10 के साथ y क्या गुना है, तो y का मान हमको कितना आया था, तो इसके साथ हम 7 गुना करेंगे, और प्लस x का मान हमारा कितना आया था, 2 आया था, x का मान 2 आया था ना, x का मान यहाँ पर है 2 आया था। अब बताइए 10 सते 70 और प्लस 2 कितना हो गया, यानी कि हमारा वो जो प्रदत्त संख्या कितना आया, 72 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर इस सवाल का। बहुत